आज जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ, यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी, आपकी सेलुलर एज लंबे समय तक स्थिर हो जाएगी। आज जैसे समाज ज्यादातर संपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में गांव के लोग जिसे छूते भी नहीं थे, बड़े शहरों के लोग वैसा भोजन, यानी आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती है। योग में भोजन को सात्विक, रसायिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में आलस तो आएगा ही आएगा और जड़ता भी आ जाएगी। जड़ता का मतलब सिर्फ आलस नहीं, जड़ता यानी कुछ चीजें जो धीमी हो जाएंगी, यानी सिस्टम में पुनः निर्माण जल्दी नहीं हो पाएगा। आपका जो अंदरूनी सिस्टम है, आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी ये है कि दिमाग में नई सेल्स या नई कोशिकाएं जीवन भर जल्दी जल्दी बनती रहें। अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है, तब आप धीरे धीरे चीजों को अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये सारे भोजन, कोको कोला के प्याले, कॉफी या फिर शराब या फिर कुछ और जो हम पीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसे संतुलित करना जरूरी है। ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है, यानी पहले गलत चीजें खाकर फिर उसे सही चीजों से ठीक करना। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड दवाइयाँ, दुनिया के लगभग 60% एंटासिड अमेरिका में बेचे जाते हैं, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। यानी वहाँ विकल्प है कि वो बेहतरीन खाना खा सकते हैं, पर नहीं, वो सबसे खराब खाना खा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस आपका भोजन तय कर रहे हैं। आप सचेत होकर कुछ भी नहीं खा रहे। मान लीजिए आप ताज़ा खाना खाने के लिए बने हैं। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेना चाहिए। 90 मिनट से पहले उसे खा लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता, क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी जड़ता होगी। आपको उसको प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं। 1 सप्ताह तक ताजी चीजें खाएं और फिर इसके साथ ही कोई भी प्रोसेस फूड बिल्कुल भी ना खाएं। 1-2 महीने तक ऐसा करके देखिए, आपके शरीर में सतर्कता का स्तर देखेंगे। आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। ये सेल्स या कोशिकाओं में होता है, इसकी मूल चीज है। बहुत से लोग इसे ओजस कहते हैं। इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें, जो कि ऊर्जा का गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिकाएं या सेल में ओजस हो, तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक सी जाएगी। आपकी सेलुलर एज लंबे समय तक स्थिर रह जाएगी। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, भोजन में एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं। यानी अगर आप एक खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है, तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन क्रिया काफी हद तक एसिड या अल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। मान लीजिए आप फैट वाला मांस खाते हैं, तो मांस अकेला उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसे चावल और घी यानी बिरयानी के साथ खाने से वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसी वजह से कोई भी मांसाहारी चीज और दूध या दूध से जुड़ा भोजन एक साथ नहीं खाते, क्योंकि उन्हें मिलाने से वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और आपके अंदर एक जंग पैदा करेंगे। योग विज्ञान के हिसाब से भोजन पेट की थैली में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 घंटे बाद वो बाहर चला जाना चाहिए और पेट खाली होना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि तब हर चीज बेहतर काम करती है। और आजकल के समय में पेट की सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी या कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो सबसे पहले ये शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से आपको अचानक से संतुलन महसूस होता है, जिसके लिए आपको सुबह के समय उठते ही अपने पेट में कुछ ऐसी खास चीजें लेनी है जो आपके सारे पाचन तंत्र को साफ कर दे। और सबसे पहले उसमें आता है गर्म पानी। गर्म पानी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सुबह उठ के ही आपको 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पीने हैं। उसके बाद आप नीम के पत्तियों को कूट कर उनकी आप गोलियां बना सकते हैं और उसको आप निगलना स्टार्ट करें। पानी के साथ भी निगल सकते हैं, जो आपके अंदरूनी सिस्टम को बिल्कुल साफ कर देगी। इसके साथ साथ आप पानी में शहद और नींबू का रस डालकर पी सकते हैं, जो भी आपके सारे सिस्टम को अच्छे से क्लींस करेगा। ऐसा करने से आपका सिस्टम अंदर से साफ होगा, आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, आपका शरीर अंदर से अच्छे से चल पाएगा, जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप पहले से बहुत हल्का महसूस करेंगे। ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।